दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आइए दोस्तों, इसी जज्बात के साथ प्रश्नावली 4.2 कक्षा 9 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस पर हम लोग थोड़ा संक्षिप्त चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः 2 और 7 प्राप्त होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का निर्माण कर दो हल भी ज्ञात कीजिए। मतलब बेटा, बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से जब भाग दिया जाता है तो बेटा जो है भागफल 2 प्राप्त होता है और शेषफल बेटा 7 प्राप्त होता है। तो इससे बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण का निर्माण करना है और निर्माण करके बेटा उसके दो हल भी ज्ञात करने हैं। तो आइए बेटा हम लोग इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप जो होता है बेटा, वो होता है ax + by + c बराबर 0। इस रूप का दो चर वाला रैखिक समीकरण का स्वरूप होता है। तो देखिए बेटा, माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। अब देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए बेटा जो बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या के 3 गुने, मतलब बेटा देखो बड़ी संख्या के 3 गुने को, x का 3 गुने को, बेटा छोटी संख्या मतलब बेटा y से। अब देखिए y से क्या दिया बेटा, हमने भाग दिया। तो देखिए बेटा भागफल कितना आता है, 2 आता है, और शेष कितना आता है बेटा, 7। शेष कितना आता है, 7। तो देखिए वी नो दैट ये सबको पता है बेटा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो आइए बेटा, ये अपना भाज्य दिया है, अपना भाजक दिया है, ये अपना भागफल दिया है, अपना शेष दिया है, तो इसमें उठा के रख देंगे। अब देखिए बेटा, इसको यहीं पर थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये अपना बेटा भाज्य मतलब बेटा 3x बराबर भाजक कितना है बेटा, y, और भागफल कितना बेटा 2, और शेष कितना है 7। तो ये बेटा हो जाएगा 3x बराबर 2y। अब देखिए बेटा, ये हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा 3x, और इधर आएगा तो माइनस का 2y माइनस का 7 बराबर 0। ये इक्वेशन रूप प्राप्त हो गई ना। अब देखिए बेटा, ये ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0 के रूप की है ना। अब बेटा इसके हम लोग हल निकालेंगे। तो हल ज्ञात करने के लिए देखिए बेटा, ये अपना हो जाएगा 3x बराबर, ये सबको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2y प्लस का 7। अब बेटा यहाँ पर दो हल ज्ञात करने के लिए नीचे लिखेंगे x और y, और इसके बेटा दो कॉलम बनाएंगे। अब देखो, जैसे बेटा यहाँ y बराबर हम 0 रखेंगे समीकरण में, देखो तो ये 3x बराबर बेटा हो जाएगा 2 गुणे 0 प्लस का 7। तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा 0। तो x बराबर हो जाएगा बेटा 7/3। x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 7/3। और यहाँ पर बेटा ध्यान देना। अब एक बार देखो, y बराबर हम लोगों ने 0 रखा, तो एक बार x बराबर 0 रख देंगे, ठीक बेटा। अब देखो, अब बेटा x बराबर 0 रखने पर तो जैसे बेटा यहाँ पर देखो 3 गुणे 0 बराबर 2y प्लस का 7 हो जाएगा। तो ये पूरा पोर्शन बेटा 0 हो जाएगा ना। तो हो जाएगा बेटा 0 बराबर 2y प्लस का 7। तो y बराबर हो जाएगा बेटा माइनस का 7।